हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो इंटरनेट है वो आईएसपी के जरिए आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है वो आपके पब्लिक नेटवर्क यानी कि आईएसपी से अगर आप कनेक्टिविटी लेते हैं तो वो आपका प्राइवेट नेटवर्क डेटा को कैसे ट्रांसमिट करता है आपके पब्लिक नेटवर्क के अंदर। ये पूरा फुल प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं आपको। ईवीई एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो प्लेटफॉर्म है हमारा, यहाँ पे इसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ। सो लेट मी पुट माय यूजर नेम एंड पासवर्ड। और इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक लैब हम यहाँ पे क्रिएट करूँगा, बिल्कुल लैब फ्रेश आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं नोड ऐड करेंगे हम लोग पहले। तो यहाँ पे मुझे चाहिए से फॉर एग्जाम्पल मैं राउटर ले लेता हूँ। मैं जो है 2 राउटर ले लेता हूँ। और 2 राउटर लेने के बाद यहाँ पे राउटर का जो भी आपको आइकन वगैरह लेना है और कितना रैम कंज्यूम करेगा वो सब है। तो मैं यहाँ पे कुछ फास्ट ईथरनेट्स वगैरह इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये 2 राउटर हमने ले लिए और इन दोनों राउटर्स के अंदर जो है हम लोग एक कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और यहाँ पर जो है मुझे इसको इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करना है। सो इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेटवर्क्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैनेजमेंट क्लाउड ले लेता हूँ ताकि हम इस पूरे वर्चुअल लैब को, वर्चुअल नेटवर्क को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट कर सकें। तो मैं आप लोगों को पूरा व्यू करके दिखाऊंगा, मतलब यहाँ पे ब्राउजिंग करके दिखाऊंगा कि आपका गूगल जो है वो चल रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो है मुझे एक स्विच चाहिए, तो लेट मी ओपन स्विच। लेयर 2 स्विच ले लेता हूँ या लेयर 3 ले लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं SW कर देता हूँ इसको, स्विच को। चलो स्विच है मेरे पास यहाँ पे लिखा हो तो मैं स्विच। और आइकन जो है मैं यहाँ पे स्विच का आइकन भी ले लेता हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास स्विच का आइकन है। और इसकी जो रैम है वो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, 512 MB रैम जो है वो डिफाइन कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास स्विच भी आ गया। अब मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ विंडोज़ पीसी। तो मुझे विंडोज़ पीसी चाहिए। लेट मी स्क्रॉल डाउन और ये रहा विंडो। और यहाँ पे विंडोज 7 और यहाँ पे ये आइकन मैंने चेंज कर दिया। और इसकी रैम जो है मैं कर देता हूँ से फॉर एग्जांपल 1 GB। तो 1 GB कर दी मैंने यहाँ पे रैम इसकी। और इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है कंप्यूटर भी आ चुका है विंडोज़ का। तो इसको भी मैं इधर ही सारा एक साथ लाइन में ले लेते हैं ताकि सारी चीज़ें जो है हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखती रहें। तो ये हमने यहाँ पे लाइन में पूरा का पूरा जो है नेटवर्क इस तरह से सेटअप करना है। और ऐसे में अगर हम फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, बट अभी जब फायरवॉल पे पहुंचेंगे तब फायरवॉल की बात करेंगे, अभी फायरवॉल की बात नहीं करेंगे। सो अभी मैं इनको पहले तो कनेक्ट कर लेता हूँ आपस में। तो ये मैंने स्विच के साथ में कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद जो है स्विच को हम राउटर से कनेक्ट कर देते हैं और राउटर को जो है फिर हम दूसरे राउटर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ से जो है हम इसको क्लाउड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं सो दैट कि पूरा जो नेटवर्क यहाँ पे तक पहुँच सके। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देता हूँ सभी डिवाइसेस को ताकि इनका जो बेसिक जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। सो ये हमने यहाँ पे कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को IP एड्रेस यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हम क्या क्या करने वाले। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ। तो यहाँ पर हम जो है DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इस वाले पोर्ट के ऊपर तो DHCP जो भी IP जो ISP है उसकी तरफ से जो भी IP एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, जो मेरा राउटर है, बेसिकली रियल नेटवर्क का जो मेरा राउटर है जिससे मेरे कंप्यूटर वगैरह मेरे नेटवर्क में इंटरनेट चल रहा है, तो मैं वहीं से उसी राउटर से जो है इस राउटर के इस पोर्ट के ऊपर मैं IP एड्रेस पिकअप करवाना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं और लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम 10.0.0.0/20/8 का जो है नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो 10.1 इस तरफ ले लेंगे, 10.2 इस तरफ ले लेंगे। और जो आपका यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क है उसके अंदर हम एक प्राइवेट सीरीज चलाएंगे विच इज़ 10.0/24 की। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में चलेगा जिसमें 10.1 एज अ गेटवे डिफाइन करेंगे और 10.2 जो है वो विंडो के जो विंडो कंप्यूटर है इसको हम लोग असाइन करेंगे। सो बेसिकली अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं उन सभी पोर्ट्स को, स्विच को अभी हम कुछ नहीं करेंगे, स्विचिंग टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर बेसिकली आपका ये अगर लोकल एरिया नेटवर्क है तो लोकल एरिया नेटवर्क का जो प्राइवेट, हम किसी भी आपके प्राइवेट IP एड्रेस को एडवर्टाइज नहीं करते हैं, राइट, पब्लिक नेटवर्क के अंदर। तो हमारा जो डेटा है वो किस तरह से आपके पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है ये मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाला हूँ।
सो चलते हैं यहाँ पे मैं इनको नाम भी दे देता हूँ, लेट्स से कि कौन सा डिवाइस कौन सा है। सो दिस इज R1, तो ये है हमारा राउटर नंबर 1। जस्ट अ मिनट, तो ये हमारा राउटर नंबर 1 है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। और ये है आपका राउटर नंबर 2, तो इसको भी मैं थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि ये भी आपको दिखता रहे। ये हमारा राउटर नंबर 2 है, राइट। तो अभी राउटर नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इसका मैं अंदर भी होस्ट नेम वगैरह जो है वो इसी के अकॉर्डिंग ही सेट करूँगा। तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं, बिकॉज हम जो है यहाँ पे कमांड जो लाइन है उसके ज़रिए ही हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये आपका जो है यू कैन सी यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस जो है वो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे जाके सबसे पहले तो होस्ट नेम चेंज करके इसको R2 कर देता हूँ, सो दैट कि हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आपको यहाँ पे क्लियर रहे। अब इसके बाद जो है हमने इसके इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस देना है। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास F0/0 है आईपी एड्रेस, तो हमने यहाँ पर आईपी एड्रेस देना है विच इज 10.0.0.2 और 10.0.0.2 और स्पेस देके 255.0.0.0 जो कि उसका सबनेट मास्क है। और इसको जो है हमने कर देना यहाँ पे नो शटडाउन। तो ये हमने नो शटडाउन कर दिया। सेकंड जो इंटरफेस है इसका जहाँ पे हम DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पे इंटरफेस F0/1 है, तो यहाँ पे हम जाके IP एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ DHCP और इसको कर देते हैं फाइनली नो शटडाउन। अब नो शटडाउन करके जैसे ये पोर्ट आपको जाएगा तो यहाँ पर जो है अभी आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर वेट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या IP एड्रेस इस पोर्ट को असाइन हुआ है उसका नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो यू कैन सी IP एड्रेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये वाला IP एड्रेस जो है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो ये असाइंड DHCP IP एड्रेस, तो ये IP एड्रेस मेरे जो रियल राउटर है उसने ये IP एड्रेस असाइन कर दिया है, राइट। तो यू कैन सी आप अपने रियल नेटवर्क के साथ में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है मेरे पास जो IP एड्रेस चल रहा है वो मैंने यहाँ पे असाइन करवा दिया है। अब इसके बाद जो है मुझे इस राउटर पे अभी कुछ नहीं करना, बिकॉज अभी मैं सिर्फ जो है IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना। तो राउटर नंबर 1 पे चलते हैं और इसको भी सेट कर लेते हैं पहले, तो ताकि हम जो है पूरा आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे नो करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये आपका एक बार बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए देन विल कॉन्फ़िगर दिस एज वेल। सो यहाँ पर जो है मुझे क्या क्या करना होगा वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। तो पहले तो इसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं एनेबल करके। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम चेंज करके इसको कर देता हूँ R1, राइट। अब इसके अंदर जो है इंटरफेसेस पे जाना है, तो F0/1, तो इसमें हम IP एड्रेस असाइन करेंगे 10.0.0.1 255.0.0.0 नो शटडाउन। और इसके बाद जो है इंटरफेस F0/0 जो कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क का गेटवे रहेगा, इसको हमने IP एड्रेस असाइन करना है 10.1 255.255.255.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। तो ये हमने यहाँ पे नो शटडाउन कर दिया है, राइट। तो ये हमारा जो है लोकल एरिया नेटवर्क का गेटवे डिफाइन हो चुका है। अब जो है मुझे इन दोनों राउटर नंबर 1 एंड राउटर नंबर 2 के बीच में मेरे को एक क्या करना कि राउटर नंबर 1 पे ये जो लोकल एरिया नेटवर्क का जो डेटा है वो मैं किसी भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके यहाँ से डेटा आपका लेकर जाऊंगा राउटर नंबर 2 तक। फिर राउटर नंबर 2 से आगे जो है वो हम इसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे। आपका जो नेटवर्क है उसको, प्राइवेट नेटवर्क है उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे, उसको जो है हम एक अलग जो रियल नेटवर्क्स के अंदर हम काम करते हैं तो उसके जरिए हम जो है इसका इस्तेमाल करके आगे ट्रांसमिट करेंगे। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर भी कर देते हैं। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर करना है तो राउटर EIGRP और AS नंबर इज 1 या 10 ले लेते हैं, AS नंबर 10। और इसके बाद मैं जो है नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूँ राउटर नंबर 1 पे। तो हमारे पास यहाँ पे राउटर नंबर 1 पे 10.0 का नेटवर्क है और दूसरा जो नेटवर्क है यहाँ पे वो है हमारा यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट है 10.0.0.0। तो दोनों ही क्लासफुल हैं, तो मैंने यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया। अभी इसके बाद जो है सपोज कर लो कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क में कोई और ऐसा अब ये तो 10 की सीरीज है, अगर मान लो कि और भी आगे एड ऑन करके हम यहाँ पे कोई दूसरी IP सीरीज चलाएं तो उसका डेटा भी जो है आपके DHCP तक जाना चाहिए और राउटर नंबर 2 तक जाना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे जो मैंने नेटवर्क थे वो तो एडवर्टाइज कर दिया, अब मैं इसके साथ साथ में एक डिफॉल्ट स्टैटिक राउट जो है वो कॉन्फ़िगर कर देता हूँ।
तो यहाँ पे ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया और इसका जो नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस है विच इज़ 10.0.0.2, तो ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इसके साथ में। अब राउटर नंबर 1 के ऊपर जो है हमारा काम जो भी करना था वो हमने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू राउटर नंबर 2, और उसके ऊपर भी हमने ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जो काम किया है हमने, और प्लस जो उसको जो आपका इस नेटवर्क से जो डेटा आ रहा है उसको हमने आगे नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ से एग्जिट करते हैं सबसे पहले तो राउटर, और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं EIGRP दैट इज़ 10, और नेटवर्क अब हमारे पास जो है जो DHCP से मिला है वो हम नहीं करेंगे एडवर्टाइज, राइट, क्योंकि वो आपका पब्लिक नेटवर्क है। अब हम जो है यहाँ पे ये जो नेटवर्क है इसी को सिर्फ एडवर्टाइज करेंगे विच इज़ 10.0.0, और इसको हम लोग एडवर्टाइज कर देंगे। जैसे एडवर्टाइज करेंगे नाउ यू कैन सी नेबरशिप एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो यानी कि राउटर नंबर 1 एंड राउटर नंबर 2 के बीच में नेबरशिप एस्टैब्लिश हो चुकी है। और इसी के साथ में अगर मैं इसका राउटिंग टेबल चेक करवाऊं तो यहाँ पे शो IP राउट करके अगर हम देखें नाउ यू कैन सी D यानी कि आपका EIGRP के जरिए 10 का नेटवर्क का डेटा जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा है, राइट। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, आपका ये जो प्राइवेट नेटवर्क है इसका जो डेटा है वो आपको पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसमिट करना है। सो उसके लिए हम जो है यहाँ पे नेट का इस्तेमाल करेंगे प्लस एक ACL का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और यहाँ पे जाके हम एक्सेस लिस्ट ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट ले लेता हूँ 20, कमांड आधी अधूरी पे मैंने एंटर कर दिया, तो इसमें पूरा कंप्लीट करना था। स्पेस देके अब हम इसको में लिखेंगे परमिट। किस नेटवर्क को परमिट करना चाहते हैं हम, 10.0, राइट, 192.168.10.0 जो कि आपका प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है। यहाँ पे प्राइवेट जो नेटवर्क चल रहा है उसको हम एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो स्पेस देके इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो हम डालेंगे। तो वाइल्ड कार्ड मास्क आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कैसे निकाला जाता है। तो अब इसके बाद मैं जो है यहाँ पे नेट इस्तेमाल करूंगा। सो और मैं यहाँ पे डायनेमिक नेट इस्तेमाल करूंगा, तो IP नेट इनसाइड, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सोर्स। तो सोर्स मेरा क्या है, किस बेसिस पे लेके जाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, इस नेट का इस्तेमाल सिर्फ जो मैं एक्सेस लिस्ट के अंदर कॉन्फ़िगर करूंगा उन्हीं को जो है ये डेटा ट्रांसलेट कर, मतलब आपका जो प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ पर जो है हमने डिफाइन की है, यहाँ पे लिस्ट का नंबर क्या दिया है 20, तो हम यहाँ पे लेंगे 20, राइट। इसके बाद कौन से इंटरफेस है, तो कौन सा इंटरफेस है हमारे पास यहाँ पे DHCP जो आपका इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है विच इज F0/1, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वर्ड डाल दूंगा विच इज ओवरलोड, सॉरी नॉट फ्लो, ओवरलोड, और इसको एंटर कर देते हैं। तो ये हमने जो है यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर कर दिया। लेकिन यू कैन सी यहाँ पे जो है NVI जो है आपका पोर्ट 0 जो है वो आपका अप हो चुका है। सो बेसिकली अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे जो राउटर, जब भी हम नेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इनसाइड आउटसाइड पोर्ट डिफाइन करना पड़ता है। तो हमें दोनों पोर्ट्स के अंदर चलना है F0/0। तो ये जो पोर्ट है वो आपके प्राइवेट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे IP नेट इनसाइड और एंटर कर देंगे। और इसी तरह से जो आपका सेकंड जो इंटरफेस है जो आपके पब्लिक वैन के साथ में कनेक्टेड है उस पोर्ट के अंदर जाएंगे F0/1 और यहाँ पे लिखेंगे IP नेट आउटसाइड। तो ये आपका आउटसाइड का है। तो ये हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर भी हमने कंप्लीट कर दिया प्रोसेस, राउटर नंबर 1 पे भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू विंडोज़ कंप्यूटर, और इसको हम चालू करते हैं और मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसमें एंटर कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज अभी फर्स्ट टाइम हम लोग लॉगिन करे हैं। तो ये विंडोज़ का इस्तेमाल करने का एक तो बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर आप जो है यहाँ पे रीस्टार्ट लेटर बाद में करेंगे, फर्स्ट टाइम किया है, अगर आप अपने डिवाइसेस को पुट्टी के जरिए रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं, राइट। बट अभी हम जो है उसके वैसा नहीं करना चाह रहे। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क में चलते हैं, तो इसको जो है हम क्लिक कर देते हैं और इसको जो है हम यहाँ पे एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको जो है हम यहाँ पे टर्न ऑन कर देते हैं और हम चलते हैं यहाँ पे नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। नाउ यू कैन सी यहाँ पे नेटवर्क शेयरिंग सेंटर जो है वो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे लैन कनेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के आपको डिटेल दिखाऊं तो यू कैन सी आपका यहाँ पे जो आपका अपीपा है वो यहाँ पर इनेबल है। सो मुझे यहाँ पे स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे स्टैटिकली इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, मैनुअली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है 10.2 और इसका जो गेटवे हमने दिया है विच इज़ 10.1 और डीएनएस मैं यहाँ पे ओपन डीएनएस दे देता हूँ 8.8.8.8 और इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। तो ये हो गया। नाउ अगर हमारा यहाँ पे यू कैन सी आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल दिख रही है कनेक्टिविटी। अब आपका जो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी ग्रीन हो जाएगी। यू कैन सी यहाँ पे आपका ग्रीन हो गया, यानी कि अब ये विंडोज कंप्यूटर मेरे रियल नेटवर्क के अंदर जो इंटरनेट चल रहा है ये उसके साथ में कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे ब्राउजर ओपन करते हैं और ब्राउजर ओपन करने के बाद इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देते हैं, राइट। जो हमारे विंडोज के अंदर ऑप्शंस हैं बिल्कुल रियल यहाँ पे जो है आपकी आईएसओ डली हुई है, यानी कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल आपका इंटरनेट की तरह ही काम करेगा, रियल डिवाइस के तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ, google.com मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। तो लेट्स सी कि यहाँ पे google.com जो है वो आपका ओपन होता है या नहीं होता, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चलेगा। रीजन बीइंग कि अब ये पहली बार भी एक तो कर रहा है और दूसरा वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर कर रहे हैं, सो थोड़ा सा कई बार टाइम लगेगा। यू कैन सी यहाँ पे गूगल जो है वो ओपन हो चुका है हमारे पास और आपका यू कैन सी ये आपका सिक्योर जो आपका है। अब मैं यहाँ पे आपको सर्च भी करके दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक गुरु मंजीत जो है सर्च करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेक गुरु मंजीत लिख के जो है इसको सर्च करने के लिए एंटर कर दिया है। नाउ यू कैन सी ये वेब ब्राउजर आपका बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, इंटरनेट के साथ में जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड है और सारी तरह से प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो रियल नेटवर्क्स होते हैं, रियल नेटवर्क्स के अंदर बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, यार हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं या पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, तो दोनों के बीच में कैसे डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। अगर हम प्राइवेट जो आपके आईपी एड्रेस अगर हम उनको एडवर्टाइज नहीं करते हैं तो वो फिर पब्लिक नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट होता कैसे है। तो आई होप कि ये आज का वीडियो देख कर आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका जो प्राइवेट नेटवर्क का जो डेटा है वो किस तरह से पब्लिक नेटवर्क के अंदर जाता है। इस पूरे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, तो ये मैंने एक रास्ता आपको बताया, ऐसे और भी आने वाली से कमिंग वीडियोस के अंदर जो है मैं आप लोगों को अलग अलग तरह के कनेक्टिविटी जो है वो हम करके देखेंगे। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है आज का ये वीडियो जो है जो कि बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल करके दिखाया, ये आपको समझ में आया होगा, कुछ नई चीज जो है आपको सीखने को मिली होगी जिनको नहीं पता है, प्लस आपका नॉलेज जो है एनहांस हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।